आज एक ऐसी स्ट्रैटेजी की तरफ मैं आपको ले जाऊंगा जिसका विन रेट सच में बड़ा शानदार है और उसमें एंट्री भी आपको काफ़ी आसानी से समझ में आने लगती है। सबसे पहले हम यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में चलेंगे। ध्यान से देखिएगा, पहले आप इंडिकेटर सेक्शन में चले जाइए और यहाँ पे लिखिए डायरेक्शनल। आप यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्शनल इम्बैलेंस। देखिए यहाँ पे आ जाएगा अभी, हाँ आ गया। देखिए डायरेक्शनल इम्बैलेंस इंडेक्स बाय बिग बेलुगा। अब इसको अपने चार्ट पर हम लगा लेंगे। याद रखिएगा इसका नाम डायरेक्शनल इम्बैलेंस इंडेक्स बाय बिग बेलुगा। अब ये हमने लगा लिया है। अब सबसे पहले इस इंडिकेटर के बारे में हमें जानना समझना काफ़ी बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना आप यहाँ पे स्ट्रेटेजी को बना नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पे आपको दो चीज़ यहाँ पे बड़े आसानी से समझ में आ रहा है। सबसे पहले एक की मार्केट एक बैंड के अंदर बंद है, उसके हिसाब से मार्केट का ऊपर नीचा उतार चढ़ाव चढ़ रहा है। और दूसरा, नीचे यहाँ पे आप दो रंगों को देख पा रहे, एक ऑरेंज कलर और एक यहाँ पे ब्लू कलर। ऑरेंज कलर दर्शाता है कि मार्केट जब अपवर्ड मूवमेंट में होता है, जब मार्केट ऊपर की दिशा में जाता है तब हमें ऑरेंज कलर दिखता है। और जब मार्केट नीचे आता है तब हमें मार्केट नीचे, जब ब्लू कलर दिखता है तब हमें मार्केट नीचे आता हुआ नजर आता है। अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको दो लाइन से दिख रही है। दो लाइन कहाँ कहाँ पे है? अगर आप देखते हैं इसको, मैं थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे दो लाइन, एक लाइन बड़ा ही रंग के साथ मिला हुआ है, उस लाइन के बारे में सबसे पहले बताता हूँ। ऊपर जो लाइन है ये एक ऑरेंज लाइन है, ठीक है। ऑरेंज लाइन जब क्रॉस करके, आप देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे ये ऑरेंज लाइन, ऑरेंज लाइन क्रॉस करके जब ब्लू लाइन को क्रॉस कर जाता है तब हमें नीचे की तरफ मार्केट जाता हुआ दिखता है। और यही चीज, और ये, और ऊपर कौन सा लाइन है? ऊपर है ब्लू लाइन। और जब इसी चीज को जब नीचे, देखिए ये ऑरेंज लाइन नीचे है, अभी मैं इसको थोड़ा सा अगर आपको बड़ा करके दिखा दूं, देखिए यहाँ पे इस जगह को जरा आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे अगर ऑरेंज लाइन क्रॉस करके ब्लू लाइन के ऊपर जा रहा है तब हम देख पाते कि मार्केट अभी आपको ऊपर की दिशा में जाता हुआ दिखता है। मार्केट में देखिए ये नीचे ऑरेंज लाइन ब्लू लाइन को क्रॉस करके ऊपर क्रॉस ओवर हो रहा है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी क्रॉस ओवर पे है ही नहीं कि जब कब कब मार्केट आपको क्रॉस ओवर दिखेगा तब हम मार्केट में एंट्री बनाएंगे, नहीं, हमारा वो स्ट्रेटेजी नहीं है। इस इंडिकेटर के बारे में थोड़ा सा और जानकारी भी आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि इसका स्ट्रेंथ भी हमें बहुत आसानी से दिख जाता है, समझ में आता है कि करंट इसका स्ट्रेंथ कितना है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दोनों लगभग लगभग सेम जगह पे आके है, 50% पे, ठीक है। थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पे 50% क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे कॉल साइड में और पुट साइड में दोनों ही लगभग यहाँ पे समान भाव में चल रहे हैं, समान स्ट्रेंथ के साथ चल रहे हैं, इसलिए आपको वहाँ पे दोनों मिला के 50% दिख रहा है। जब मार्केट में ट्रेंड आता है तब ये परसेंटेज स्प्लिट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तब बायर्स कितने परसेंट में एक्टिव है और सेलर्स कितने परसेंट में एक्टिव है, ये आपको दोनों यहाँ पे दिखाई देता है। अब मैं बात करता हूँ इस बैंड की। इस बैंड के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जब जब ये नीचे का ब्लू लाइन देख रहे हैं और ऊपर का रेड ऑरेंज लाइन, अब यहाँ पे थोड़ा सा बदल चुका है। ऊपर बैंड में क्या बदलाव है कि जब मार्केट नीचे आता ब्लू लाइन के पास, तब मार्केट को सपोर्ट मिलता है और फिर मार्केट उसी के आधार पे धीरे धीरे फिर ऊपर की दिशा में ऑरेंज लाइन के तरफ जाता है। पर सिर्फ इन चीज़ों को, अभी जो मैंने आपको ये जो डायरेक्शनल इम्बैलेंस इंडेक्स के बारे में बताया, बस इसी को मद्देनजर रख के ही हम यहाँ पे एंट्री के बारे में प्लान नहीं कर सकते। इसके लिए हमें इसके साथ और एक इंडिकेटर की आवश्यकता होगी, उसको भी हम यहाँ पे लगा लेंगे। उसका नाम है अल्गो अल्फा नॉन रिपेंटिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये अल्गो अल्फा का है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अल्गो अल्फा नॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इंडिकेटर है। इसका इस्तेमाल जब आप करेंगे तो मैं आपको बता दूं इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं।
देखिए यहाँ पे लग चुका है, इसके सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद जो 70 लिखा हुआ है इसको मिटा के हम कर देंगे 1, बस इससे अधिक और कुछ नहीं करना है। अब इसका काम ये होता है कि ये जो जितने भी आपको ग्रीन लाइंस दिख रहे हैं ये शो करता है सपोर्ट को, और जो रेड लाइंस दिख रहे हैं ये शो करता है रेजिस्टेंस को। इस इंडिकेटर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आपको बिल्कुल भी रिपेंटिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं दिखाता है, वो नॉन रिपेंटिंग दिखाता है। मार्केट में करंट जो सिचुएशन चल रहा है उसी के आधार पे आप दिखाएगा। अब हम यहाँ पे सबसे पहले ये देखेंगे कि हम कॉल साइड में एंट्री हम कब करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ तभी करेंगे कॉल साइड में एंट्री जब मार्केट हमको इस प्रकार से जाता हुआ दिखेगा। अगर आप देखेंगे, देखिए जब मार्केट इस नीचे ब्लू लाइन को टच करेगा, मार्केट का ब्लू लाइन का टच करना बड़ा आवश्यक है, और वो टच करने के बाद अगर यहाँ पे अल्गो अल्फा भी आपको ये बता रहा है कि भाई हाँ यहाँ पे मार्केट में सपोर्ट मिल रहा है, तो ही फिर हम यहाँ से एंट्री के लिए प्लान करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, इस जगह देखेंगे तो यहाँ पे टच भी कर रहा है, मतलब अल्गो अल्फा भी टच कर रहा है, साथ में प्राइस भी यहाँ पे टच कर रहा है। बस यही से हमारी एंट्री हो जाएगी जब हमें एक और कैंडल का कंफर्मेशन मिलेगा जो ये वाला है। ठीक है, इसी कैंडल के साथ फिर हम धीरे धीरे ऊपर तक। इसमें एक मैं पहली बात बताता हूँ, ये बड़े बड़े मूव्स के लिए ये इंडिकेटर नहीं बना है, ये छोटे मूव्स के लिए बना है। छोटा मूव भी किस अंदाज से हम लेते हैं, जब मार्केट इसके किसके ये जो डायरेक्शनल इम्बैलेंस इंडेक्स उसके हाई तक पहुंच जाता है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं तो आपको यहाँ पे थोड़ा क्लियर नजर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब जब मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर पहुंचा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एग्जिट नहीं करेंगे। हालांकि यहाँ पे आपका जो डायरेक्शनल इम्बैलेंस इंडेक्स के हाई पे तो पहुंच गया है, पर यहाँ पे दो रेड कैंडल के बारे में हम यहाँ पे वेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखने के बाद हमको यहीं पे दो चीजें दिखाई देती है। क्या क्या? एक कि यहाँ पे ये ऊपर टच कर चुका है, मतलब बिल्कुल रेजिस्टेंस पे आ गया, दोनों के रेजिस्टेंस पे आया। दोनों क्या क्या चीज है यहाँ पे? नंबर 1 जो डायरेक्शनल इम्बैलेंस इंडेक्स ये एक, और दूसरा हमारा अल्गो अल्फा का, तो दोनों ही यहाँ पे रेजिस्टेंस हमको शो कर रहा है। और ये वाला जो कैंडल है, आप इस कैंडल को देखेंगे तो ये बिल्कुल रेजिस्टेंस पे जाके बना है, और इसके बाद ये और एक कैंडल ने इसको ब्रेक डाउन दिया है। तो हमको डबल कंफर्मेशन चाहिए। हालांकि आप कहेंगे यहाँ पे भी तो आया है, यहाँ पे भी आया, पर यहाँ पे अगला कैंडल ग्रीन है, तो हम यहाँ से एंट्री के बारे में नहीं सोच सकते, ना ही हम यहाँ पे प्लान करेंगे। हम तभी प्लान करेंगे जब हमारे एक कैंडल को दूसरा कैंडल यहाँ पे ब्रेक डाउन देगा, मतलब प्राइस एक्शन के साथ ही हम यहाँ पे एंट्री के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल यहाँ पे इंडिकेटर के भरोसे ही हम यहाँ पे काम करने के लिए नहीं आए। अब देखिए यहाँ से मार्केट फिर नीचे कब तक जाता है, अब ध्यान से देखते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ से धीरे 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 मार्केट यहाँ तक चला, इसने अपनी ग्रीन लाइन को, ब्लू लाइन को छू लिया, मतलब मार्केट में आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल चुका है। अब इस जगह से आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, एक एक चीज को मैं और ज्यादा एक्सप्लेन करता हूँ। याद रखिएगा, मैंने सबसे पहले आपसे कहा है कि ये वाला इंडिकेटर बड़े मूव के लिए नहीं बना है। तो आप अगर यहाँ से एंट्री करते, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मार्केट पहुँचता है तो एक अच्छा खासा आपका स्कैल्पिंग हो जाता है। और अगर आपका यहाँ पे स्कैल्पिंग हो जाता है तो ऐसे वक्त पे और बहुत ज़्यादा वेट करना कतई सही नहीं होता है। किस नज़रिए से कि अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ से फिर रिवर्स कर रहा है, तो रिवर्स करते करते आपका एसएल भी हिट हो सकता है। इसलिए अगर आपके हाथ में पॉइंट्स आ रहे हैं, अगर बिना पॉइंट्स आए अगर आपका एसएल हिट हो जाता है तो बात अलग है। आपका एसएल हिट कहाँ पे होगा? जहां से आपने ट्रेड लिया है उसके ऊपर मार्केट अगर क्लोज कर देता है आपका एसएल हिट हो जाएगा। लेकिन अगर एसएल हिट नहीं हो रहा और आपके हाथ में पॉइंट्स बन रहे हैं तो सबसे बेहतर होगा कि आप उस पॉइंट को कैप्चर कर लीजिए। उसको छोड़ देना हर बार ये सही नहीं होगा। जैसे यहाँ पे भी आपका यहाँ पे एंट्री बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मार्केट पहुँच रहा है, हालांकि यहीं पे पहुँच गया था, लेकिन इस कैंडल से लेके ये वाला कैंडल बहुत छोटा है, मतलब यहाँ पे उतने पॉइंट्स नहीं है जितने आपके लिए बनने चाहिए, पर यहाँ से लेके यहाँ तक जरूर बन सकता है।
तो यहाँ पे अगर आप एग्जिट कर देते और फिर यहाँ पे दूसरा ट्रेड बन रहा है, वहाँ पे आप री एंट्री कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे एंट्री की और यहाँ पे जाके एग्जिट करेंगे। इसीलिए मैंने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आपको ट्रेड मिल रहा है, ये ज़्यादा बड़ा ट्रेड है। यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ पे ट्रेड तो छोटा हो जाता है। आप समझ रहे, ज़्यादातर लोग क्यों नुकसान करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में? यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो लोग क्या करते हैं कि मार्केट में एक अपना एसएल या फिर टारगेट, ज़्यादा तो एसएल पे ध्यान रखते हैं पर टारगेट पे लोगों का ध्यान बहुत कम रहता है। लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ कि जब आप देखिए, हमारा एसएल तो फिक्स है भाई, इसके नीचे आ जाएगा मार्केट में हम एसएल दे देंगे। लेकिन टारगेट भी इतना होना चाहिए कि आपके जेब में 2 रुपए तो आए। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता है, आप यहाँ से फिर अगर रिवर्स हो रहा है, तो जो पैसा आपको मिल भी रहा था अब वो नहीं मिलने वाला है। इसलिए आपको पहले से अपने टारगेट को भी सेट करना पड़ेगा कि अगर इस पॉइंट से मैं ट्रेड ले रहा हूँ, यहाँ तक अगर मार्केट आ जाता है और अगर मेरा वहाँ पर अच्छा खासा, मतलब अगर 5%, 10%, 15% अगर मेरा बन जाता है टोटल अमाउंट का, तो मैं वहाँ से एग्जिट कर जाऊँगा। उसके बाद भले ही मार्केट और ऊपर जाए या फिर मार्केट वहाँ से रिवर्स आए, मुझे उससे लेना देना नहीं है। मेरा टारगेट अगर मुझे मिल जाता है तो फिर मैं वहाँ से निकल जाऊँगा। इस प्रकार के अगर आप मानसिकता लेके किसी भी इंडिकेटर के साथ काम करते हैं तो आपका विन रेट डे बाय डे वो बढ़ता रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।